हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथ्स विद अभिषेक में आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, लेट टू वीडियो आ रही है फर्स्ट पार्ट के बाद, लेकिन आज आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। देखो, अगर कंपैरिजन सिर्फ नंबर ऑफ आर्टिकल्स में किया जाए, ठीक है, तो जो कंपैरिजन होने के बाद प्रॉफिट या लॉस को हम डिफाइन करेंगे या फाइंड करेंगे, उसका बेस जो होगा वो एसपी होगा। समझना इस चीज़ को, क्या कहने का मतलब है। अगर हमसे सिर्फ नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात की जाए, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाव, ठीक है, जिसमें अमाउंट ना हो, तो अमाउंट या प्राइस नहीं होगा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड करेंगे उसका जो बेस होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, एसपी पे कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर प्राइस दी हुई है, ठीक है, अमाउंट, तो जो हम प्रॉफिट और लॉस है उसको हम जब फाइंड करेंगे तो उसका जो बेस होगा वो किस पे करेंगे, सीपी पे करेंगे। ठीक है, ये चीज समझना कि अगर आर्टिकल्स का दाम ही दाम दिया हुआ है, पैसे नहीं दिए, बस इतना दिया है कि 5 आर्टिकल्स को बेचने पे या 5 आर्टिकल्स के खरीदने पे और 6 आर्टिकल्स को उसी दाम पे बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन है जहाँ पैसा बिल्कुल अमाउंट कहीं भी कुछ भी ना दिया हो, वहां पे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे वो एसपी पे निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है, सपोज इफ द कॉस्ट प्राइस of 16 articles is equal to the selling price of 14 articles. Find profit or loss per। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। मतलब 16 वस्तुओं, ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य के तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो, अगर हम डायरेक्ट जाएं तो क्या दिया है, 16 सीपी बराबर 14 एसपी दिया है। 16 सीपी बराबर 14 एसपी, तो अगर रेशियो इधर कर लें तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 14/16, जिसको कहेंगे क्या, 7/8, 7/8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी सीपी 7 है तो एसपी कितनी है, 8, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का होगा ना। 7 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा, तो 1 का फायदा किस पे होगा, 7 पे होगा। 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 14 होल 2/7% की। ये तो हो गया बेसिक। 16 सीपी बराबर 14 एसपी किया हमने, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाला तो 7/8 का आया। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया 7, एसपी कितना हो गया 8, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का। एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट किस पे लेंगे, सीपी पे लेंगे, तो 7 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। लेकिन अगर डायरेक्ट करना होता, जो भी मैंने मेथड बताया था वहां से करते, तो कैसे करते, क्या बताया था अभी, कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट के नंबर्स आर्टिकल्स के दिए हैं, पैसे की कहीं बात ना की हो, तो जो एसपी होगा वो, ये या प्रॉफिट और लॉस होगा, वहां का बेस जो होगा वो एसपी लेंगे। ठीक है, अब बताओ 16 आर्टिकल्स को खरीद रहा है, 14 बेच रहा है, डिफरेंस कितने का, 2 का। इस पे कैलकुलेट करेंगे 14 पे,
कितना आ गया डायरेक्ट 1/7 कितना हो गया भाई। एसपी और सीपी का डिफरेंस लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, यही तो होता है प्रॉफिट या लॉस, एसपी माइनस सीपी, इसका चेंज, और चेंज लेने के बाद नीचे क्या रखेंगे, एसपी रखेंगे, एसपी के साथ वाला नंबर रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। ठीक है, पी और एल परसेंट बताना है। क्या करेंगे, डायरेक्ट दिया हुआ है सीपी, तो सीपी इंटू 2750 बराबर एसपी इंटू 2500, सीपी और अपॉन एसपी का रेशियो आ गया, कितना हो गया 2500 अपॉन 2750। भाई 2500 का सामान 2750 में बेच रहा है, 250 का प्रॉफिट कितने पे, 2500 पे, आंसर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% प्रॉफिट। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से जाते तो डिफरेंस कितने का है, 250 का, नीचे क्या लेंगे एसपी इंटू 100, कितना आंसर आ जाता 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट। सेम वही मेथड है, चाहे सीपी एसपी का रेशियो निकालो, चाहे डायरेक्ट कर लो कि अगर पैसे नहीं दिए तो नीचे एसपी रख देंगे, ऊपर दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर सेलिंग 72 articles, a man loses SP of 9 articles। ठीक है, SP of 9 articles बताना क्या है, लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट बताना है। 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक विक्रेता को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, इसको अगर बेसिक से जाए तो क्या करेंगे, लॉस बराबर कितना होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अगर उसने 72 आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है 72 आर्टिकल बेचे हैं, तो 72 आर्टिकल उसने खरीदे भी होंगे। ठीक है, 72 आर्टिकल अगर उसने बेचे हैं तो 72 आर्टिकल उसने खरीदे भी होंगे, और इसका लॉस किसके के बराबर है, 9 एसपी के, 9 एसपी के बराबर है। इधर ले आओ, 81 एसपी बराबर 72 सीपी। ठीक है, डिफरेंस कितने का हुआ, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लो, कितने का हो गया 72 अपॉन 81, मतलब सीपी 81 रही होगी, एसपी हमारा 72 है, तो लॉस कितने का हुआ 9 का हुआ, कितने पे होगा 81 पे, क्योंकि सीपी 81 है। आंसर कितना आएगा 1/9 इंटू 100, कितना 11 सही 1/9%। ये तो हो गया बेसिक। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। अगर 72 आर्टिकल्स को बेसिक एसपी के बराबर 72 आर्टिकल्स को उसने बेचा है, तो 72 आर्टिकल्स उसने खरीदे भी होंगे, तो 72 सीपी माइनस 72 एसपी। ठीक है, और ये इसका जो लॉस होगा वो किसके बराबर दिया है 9 एसपी के, तो 81 एसपी बराबर 72 सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो आ गया 72/81। ठीक है, रिड्यूस नहीं किया मैंने, चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो 8/9 कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सीपी 81 है, एसपी 72 है, लॉस कितने का 9 रुपए का, कितने पे 81 रुपए पे, 1/9 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते, डायरेक्ट करते कैसे करते, 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है, और 72 प्लस 9 81, 9/81 ऐड क्यों किया, क्योंकि लॉस हो रहा है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो,
आफ्टर सेलिंग 144 आर्टिकल्स, man loses a man earns a profit of कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सेलिंग 144 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर 144 आर्टिकल बेचा है तो 144 आर्टिकल खरीदे भी होंगे उसने, और ये किसके बराबर है, 9 सीपी के। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 153 सीपी बराबर 144 एसपी। ठीक है, 144 एसपी। अब देखो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना हो गया, 144 अपॉन 153। कितने का डिफरेंस आया, 9 का। प्रॉफिट किस पे होगा, 144 पे इंटू 100, कटेगा 3 से कटेगा 45, 16, 6 होल 2/3%, 100/16, 100/16 कितने कटा दो ना 20, नहीं सिर्फ ये नहीं होगा, 100/16 है ना, 25/4, 6 और 1/4% आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये तो हो गया बेसिक। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, 9 सीपी बराबर 144 एसपी माइनस 144 सीपी। क्यों किया, 144 आर्टिकल बेच रहा है तो 144 आर्टिकल खरीदे भी होंगे उसने। ठीक है, तो ये प्रॉफिट किसके बराबर है, 9 सीपी के बराबर है। तो 150 सीपी बराबर 153 सीपी बराबर 144 एसपी। सीपी कितना हो गया 144, एसपी कितना हो गया सिर्फ 153। 9 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 144 पे हुआ। डायरेक्ट करते हैं, तो क्या हुआ है, डायरेक्ट करने पे बेस क्या लेंगे, एसपी लेंगे। ठीक है, बेस क्या लेंगे, एसपी लेंगे। डिफरेंस कितने का है, 9 का। प्रॉफिट 9 का हो रहा है, एसपी कितना लिया 144, डायरेक्ट कर दिया 1/16। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 6 और 1/4% की। क्योंकि एसपी अगर लेंगे तो एसपी कितना 144 दिया हुआ है, वहां पे ऐड जो किया था वहां भी एसपी इधर था, एसपी इधर था, तो दोनों एसपी को हमने जोड़ दिया था। अगर यहाँ एसपी दिया होता तो हम इसको जोड़ के 153 बना देते। ठीक है, लेकिन अगर एसपी सिर्फ एक ही जगह दिया तो हम एसपी एक ही जगह कंसीडर करेंगे, नीचे तो हमारा एसपी ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस में जहां पे वैल्यू ना दी हुई। ठीक है, जहां पे वैल्यू ना दी हुई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे पैसे भी दिए हों, आर्टिकल्स भी दिए हों और प्रॉफिट या लॉस पूछना हो। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे ये बताना है। क्या करते हैं, करते ये हैं, सपोज क्वेश्चन है कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 12 टॉफी मिलती है। 1 रुपए में 12 टॉफी मिलती है। बताना क्या है कि कितने टॉफी 1 रुपए में बेचे, ठीक है, कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, या 20% का लॉस हो रहा है तो 1 रुपए में वो कितनी टॉफी दे रहा है। ठीक है, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे सीपी हो, प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी होगा वो ऐसे लिखेंगे हमेशा। अभी तक उधर लिखते थे हम सीपी के बराबर या 100% लेके, हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्राइस अपॉन आर्टिकल हमारा सीपी होगा या प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। जैसे देखो अगर 1 रुपए में 12 टॉफी मिल रही है या वो खरीद रहा है, ठीक है,
12 टॉफी वो खरीद रहा है, तो जो सीपी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/12। ठीक है, 1/12। यहाँ 1 और 12 क्या डिफाइन कर रहा है, 1 रुपए में खरीदा कितना 12 टॉफी। ठीक है, अब ये क्या होता है 100%। ठीक है, अब अगर पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे। ठीक है, कितनी बेचे, तो ये बताओ 100% की वैल्यू अगर 1/12 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12 इंटू 1.2 कर दें, यहाँ पे भी तो 1.2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अगर 1.2 कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। 1 रुपए में 10 टॉफी बेचेगा वो, 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट ना करके ऐसे करते 100% की वैल्यू 1/12, 1% की 1/12 100, तो 120% की कितनी हो गई 1/12 100 इंटू 100 2 इंटू 120, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 1/10। 1/10 का मतलब क्या आया, 1 रुपए में 10 टॉफी। अगर 1 रुपए में 10 टॉफी बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। आप देखो यहाँ पे समझने वाला क्या था कि 100 से 120 पहुंचने के लिए हम ये 3 स्टेप ना करके डायरेक्ट 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी, या डायरेक्ट 6/5 कर दें, 6/5 कर दें तो भी 120% बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इस पे, वेंडर बॉट टॉफी एट 6 टॉफी और ₹1। ठीक है, 20% गेन के लिए 1 रुपए में हाउ मेनी टॉफीज ही सेल। ठीक है, एक वेंडर 1 रुपए के 6 टॉफी खरीद के लाता है, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपए में कितनी टॉफी लेके आएगा, हमको पता है 100%। 100% की वैल्यू क्या होती है 1/6। 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदा, 120 चाहिए, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 नहीं 6/5। ठीक है, 6/5 करेंगे तो 120 हो गया, इधर भी 6/5, 6 से 6 कट गया 1/5। 1 रुपए में कितनी टॉफी 5 टॉफी बेचेगा वो, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया, चलो अगला देखो, सपोज 1 रुपए में, ठीक है, 8 चॉकलेट बेचने पे, ठीक है, 1 रुपए में 8 चॉकलेट बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है किसी को, सपोज सेल्समैन को। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने टॉफी चॉकलेट वो बेचे 20% का प्रॉफिट। जैसे ये क्वेश्चन, 1 रुपए में 8 चॉकलेट बेच रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, 1 रुपए में कितने बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो 100% की वैल्यू नहीं पता, पता क्या है 80% की वैल्यू, क्यों 20% का लॉस होने के बाद उनको पता है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई 1/8। ठीक है, 1/8। अब इसको हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू 1/8 इंटू 1/80। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 1/8 इंटू 1/80 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 4, यह आया 5।
ठीक है, ये आया 5, वैल्यू थोड़ी उल्टी ले लिए, कुछ और ले लो, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, कुछ और ले लो। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, ठीक है, यहाँ पे 15 कर लो, ठीक है, 15 कर लो। रैंडम क्वेश्चन था इसलिए दिक्कत कर रहा था। 1 रुपये में 15 चॉकलेट बेचने पे 20% का लॉस होता है, 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो 100% कितना होगा, 80% कितना होगा, 1/15, 80% की वैल्यू 1/15, ठीक है। 1% की कितनी हो गई, 1/15 इंटू 1/80, 100% की कितनी हो गई, 1/15 इंटू 1/80 इंटू 100, काट दो, 3 2 4, 1/12, 100%, मतलब ये इसकी सीपी हो गई कि 1 रुपये में 12 चॉकलेट वो खरीद रहा है। 1 रुपये में 12 चॉकलेट खरीद रहा था, 1 रुपये में 15 चॉकलेट बेच रहा था, तो उसको 20% का लॉस हो रहा था। अब देखो 100% दिया है 1/12, 120% निकाल देंगे, 1/12 इंटू 1/100 इंटू 1/20, ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 10। 1 रुपये में 10 चॉकलेट बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो है बेसिक। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देखो बस, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करते, 80% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/15, ठीक है, 120% की हमसे पूछी, ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है, दिख रहा है यहाँ से, या 3/2 कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमने 3/2 किया तो इसको भी अगर हम 3/2 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/10। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपए में 10 टॉफी। जब हमसे 20%, 80% की वैल्यू दे के 120% की वैल्यू पूछी है तो हम 100% क्यों निकालें, ठीक है, ये देखना 100% क्यों निकालें, हमने 80 का ही 1.5 गुना कर दिया तो 120 डायरेक्ट मिल गया, तो 1/15 का भी 1.5 गुना कर देंगे तो हमको 1/10 मिल जाएगा सीधे सीधे। तो 1 रुपए में कितने टॉफी, 10 टॉफी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन क्या है, मयंक sold 15 lemons in ₹7 and incurred a loss of 20%, ठीक है, 20 नहीं 10%, 10%, how many lemons he must sell in ₹28 to earn a profit of 20%। क्वेश्चन क्या है, मयंक sold 15 lemons in ₹7 and incurred a loss of 10%. How many lemons he must sell in ₹28 to earn a profit of 20%? मयंक 15 नींबू को 7 रुपए में बेचता है और 10% की हानि होती है उसको, ठीक है। 28 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब एक चीज देखो, बेसिक से जाएगा, बहुत सिंपल, तो 7 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसको लॉस कितने का होता है, 10% का। मतलब अगर 28 रुपए में वो 60 नींबू बेच दे तब भी उसको 10% का ही लॉस होगा। क्यों, हमने क्या किया, 7 रुपए में 15 नींबू तो 28 रुपए में 60 नींबू बेच रहा हूँ, ठीक है। 7 रुपए में 28 रुपए में 60 नींबू बेचने पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 90% की वैल्यू कितनी हो गई, 28/60, 28 रुपए और 60 नींबू, ठीक है। अब 90% की वैल्यू दी हुई है 28/60, हमसे पूछा गया है 120%,
120% इसको कैसे बना सकते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 28/60 इंटू 4/3 कर दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा 28/45। ठीक है, 28/45। इसका क्या मतलब हुआ, 28 रुपए और 45 नींबू। ठीक है, 45 नींबू। तो क्या यहां से निकला कि वो 45 नींबू अगर वो बेचे 28 रुपए में, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्या किया हमने, 7 रुपए में 15 नींबू बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो वो 28 में 60 भी बेचेगा तब भी उसको 10% का लॉस होगा। 28 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 28 में ही बेचना है, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90% की वैल्यू क्या हो गई, 28/60। तो 90 की 28/60 है, 120 की हमको निकालनी है। हम 100 से भी जा सकते थे कि 90 दिया है 28/60, अब हम 100 निकालें तो 28/60 इंटू 1/100 फिर इंटू 120 करते। डायरेक्ट 120 के लिए क्या किया हमने, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 4/3 इधर किया तो 4/3 इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कटेगा 28/45। ऊपर हमको 28 ही रखना है क्योंकि 28 रुपए में बेचना है। ठीक है, 28/45 का मतलब क्या होगा, 28 रुपए में 45 लेमन बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, अगले सेक्शन में हम देखेंगे सेम एसपी की कंडीशन को। तब तक के लिए ये एक क्लास में पूरा तुम्हारा टॉपिक वाला कंडीशन और प्रोडक्ट के आर्टिकल्स के नंबर्स वाले रिलेशन के हिसाब से कंडीशन, दोनों के आपको कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आया।